अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है किस तरह ऑनलाइन पर हम अपने जांच किए हुए नंबरात को एंट्री करेंगे और किस तरह हमें अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, इसके मुताल्लिक़ मैंने आज मालूमात फ़राहम करने की कोशिश की है। जैसे ही हम अपने इवैल्यूएशन सेंटर में जाएंगे, वहाँ की कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा। वहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके है, वो उस पर जो है आपको क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको जो है एक व्यू करके नीचे खुलता है। देखिए आप यहाँ पर व्यू करके है। अब क्या करना है, अपना AE नंबर जो है वहाँ पर एंटर करना है। हमारा ऑर्डर में आपका सबका जो है AE नंबर होता है, वही AE नंबर आपको एंटर करना है। जो ही आप एंटर करेंगे, आपको इस तरह का एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट नेम और स्कूल टाइप यानी गवर्नमेंट है प्राइवेट है वो खुलता है, वो हमें एंट्री करना है। ताल्लुक़े का नाम एंट्री करना है, स्कूल का नाम एंट्री करना है और जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें वहाँ पर एंट्री करना है। कंप्यूटर पे लिखना है, अपने स्कूल का एड्रेस लिखना है, अपना KGID नंबर जिस तरह HRMS में है उसी तरह हमें लिखना है। इसके साथ साथ एम्प्लॉय नंबर करके पूछता है जो हाई स्कूल सीनियरिटी लिस्ट में होता है, तो वहाँ पर वो तमाम चीज़ें हमें एंट्री करना है। उसके बाद जो है नीचे आप अगर जाएंगे तो आपके क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पूछता है, जिसमें आपका जो है जनरल यानी आप BA हैं BSc हैं वो जो है आपको लिखना है। इसी तरह प्रोफेशनल बोलते ही आप समझ जाना कि वहाँ पर आपको BEd लिखना है। उसके बाद नीचे जाने के बाद आपको वो पूछता है कि जो है आप कौन से मीडियम में इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, आप इंग्लिश और उर्दू या कन्नड़ा तीनों में करना चाह रहे हैं तो यस, वरना नो पे आप क्लिक कीजिए। सिर्फ हम उर्दू में करना चाह रहे हैं तो उर्दू पर हम क्लिक करेंगे। आपके बैंक अकाउंट के बारे में पूछा जाएगा, तो वो बैंक अकाउंट के डिटेल्स आपको डालने हैं। बैंक डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उस वक्त कम से कम 8 डिजिट का होना ज़रूरी है, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट का होना ज़रूरी है। उसके बाद उन दोबारा से कंफर्म के लिए पूछता है, तो दोबारा जो आप डाले हैं वही सेम डालेंगे। फ़ोन नंबर यहाँ पर एंट्री करना है। गेट OTP आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर जो है एंट्री करना है, उसके बाद सबमिट करना है। जो ही आप सबमिट करेंगे तो आपको जो है ऐसा दिखाई देगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए। यहाँ तक जो है हम अब अपना पासवर्ड और ID के हिसाब से हम रजिस्टर्ड हो गए। हम जो है इवैल्यूएशन के जो भी हमारे नंबर हैं हम अपने ID और पासवर्ड से डाल सकते हैं। अब दोबारा से जो है आपको ये स्क्रीन खुलेगा, जो स्टार्टिंग में खुला था वही स्क्रीन जो है खुलेगा। उसके बाद आपको ऊपर अपना ID, फिर आप जो अभी अभी क्रिएट किए हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही हम डालेंगे उसके बाद जो है इस तरह का एक पेज नीचे खुलेगा, तो उसमें आपको असिस्टेंट इवैल्यूएटर यानी अगर हम AE हैं तो असिस्टेंट इवैल्यूएटर पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर एंटर कंप्यूटर नंबर करके आता। अब ये कंप्यूटर नंबर हमें कहाँ मिलता है भाई बोले तो OMR शीट जो हमने फिलअप की है वहाँ ऊपर देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नंबर बोल के लिखा हुआ होता है। उस पर जो वहाँ पर जो नंबर है वो नंबर हमें कंप्यूटर नंबर की जगह एंट्री करना है। उसके बाद जो है व्यू करना है। तो जैसे हम व्यू करेंगे वो इस तरह का जो है एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करके है, मार्क्स ऑब्टेन पे जाके हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो बच्चे का नंबर जितना उसने हासिल किया है वहाँ पर हमें डालना है। अगर बच्चा एब्सेंट है तो A पे आपको जाके क्लिक करना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप माल प्रैक्टिशन का अगर कुछ केस है तो वहाँ पर M पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको सबमिट करना है, तो एक डायलॉग बॉक्स आपको खुलेगा। वहाँ पर आपको ओके करके और एक बार कहना है। सबमिट के बाद आपको ओके करना है। इस तरह जो है आप जो भी मार्क्स एंट्री करे हैं वो एंटर हुए बोल के सक्सेसफुली सेव डू यू वांट टू एंटर बोल के पूछता है। तो हम अगर और एक एंट्री करना है तो यस बोलना। अगर नहीं, हमको एक ही एंट्री करके हम
दूसरा पेपर जांचने जा रहे हैं तो वहाँ पर नो बोलना, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए असातिज़ा किराम, अक्सर ये जो है मुश्किलात आते हैं, कोई एक अपना पासवर्ड और आईडी खोल के रखे होते हैं, हम उसी में एंट्री करना शुरू करते हैं, जिससे हमारे मार्क्स उनकी तरफ और वो परेशानियां जो है हमें आते हैं। तो ये ख़ास तवज्जो यहाँ ये दीजिए, जैसे ही हमारा काम ख़त्म होता है, सक्सेसफुली सेव्ड, डू यू वांट टू एंटर अनदर कंप्यूटर नंबर बोले तो अगर आपको और एक एंट्री करना है तभी आप यस बोलेंगे, वरना आप नो बोल के जो है वो कंप्यूटर छोड़कर आप जा सकते हैं। अगर हम दोबारा से एक बार एंट्री करें, फिर से दोबारा से वही कंप्यूटर नंबर अगर हम डालकर ओके करेंगे तो वो कहेगा कि नहीं, ऑलरेडी आपने ये नंबर एंट्री कर दिया है। अब तो ये इस तरह हम जान सकेंगे। अगर हमें अपना पासवर्ड बदलना है तो उस वक्त जो है यहाँ पर हम अपना जो है चेंज पासवर्ड पे जो है हम क्लिक करेंगे। न्यू पासवर्ड में जो है हमको जो चाहिए वो हम जो है पासवर्ड डालेंगे। फिर जो है री एंट्री न्यू पासवर्ड जो हम नया बनाना चाह रहे वो डालेंगे। प्रेजेंट मोबाइल नंबर डाल के गेट OTP बोलते हैं, हमें OTP आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारा OTP यहाँ नीचे फिर सबमिट करके हम अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अगला जो स्टेप है वो DC के लिए है। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं होम के बाद डिप्टी चीफ करके है, उस पर हमें क्लिक करना है। सेम उसके बाद का प्रोसेस सेम जो है जिस तरह AE का है वैसा ही है। अगर AE और DC के एंटर करने में अगर नंबरों में कुछ फ़र्क होगा तो एरर बताएगा। उस वक्त जो है आपको क्या करना है, सही नंबर एंट्री करना है, दोबारा से सब डिलीट करके, तो वो फिर से सही होगा। अगर DC AE से पहले AML शीट में फिलअप करना चाहेगा तो इस तरह का जो है आपको एक मैसेज आएगा, डाटा इज़ नॉट एंटर विद द कंप्यूटर नंबर। उस वक्त सबसे पहले AE को एंटर करना है, उसके बाद DC को जो है सेम मार्क्स दोबारा से एंटर करना है। तो इस तरह मैंने कोशिश की है कि जो है असातिज़ा के लिए आसानी हो, ताकि वो आसानी से ऑनलाइन पर अपने मार्क्स एंट्री कर सकें। तो मेरी कोशिश शायद कामयाब हो, ये कहते हुए मैं जो है इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।